हमारे जीवन में दो संघर्ष हैं। पहला जो हमें अक्सर नजर नहीं आता वह है आंतरिक दुनिया का संघर्ष, दूसरा है बाहरी दुनिया का संघर्ष। हमें इन दोनों दुनियाओं के बीच जानबूझकर संपर्क बनाना होगा। इसके बाद ही आप तीसरी दुनिया यानी आत्मा की दुनिया में पहली दो दुनियाओं के संघर्ष के नतीजों पर विचार करके अपने लिए राह बनाते हैं। इस नई दुनिया में आप खुद को पहले की अपेक्षा अधिक जागरूक पाएंगे। जागने का एहसास हमें तब होता है जब हम नींद की अवस्था को पहचानते हैं। नींद की अवस्था को समझने के लिए हमें उन शक्तियों की प्रकृति को पहचानना होगा जो हमें नींद में रखने का काम करती हैं। दरअसल ज्ञान कैसा भी हो, उसे उचित व पूर्ण अध्ययन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे उसका शुरुआती बिंदु कुछ भी हो। व्यक्ति के लिए सीखना महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसके लिए यह जानना जरूरी है कि सीखना कैसे है। हमारे सबसे निकट दूसरे मनुष्य हैं, लेकिन सभी मनुष्यों में अपने सबसे निकट हम खुद ही होते हैं। इसीलिए अध्ययन की शुरुआत स्वयं को जानने से ही होनी चाहिए। कहा भी गया है कि स्वयं को जानो। आत्मज्ञान के बिना अपने जीवन की कार्य प्रणाली और कार्यों को समझे बिना मनुष्य स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह स्वयं पर शासन नहीं कर सकता और वह सदैव गुलाम ही बना रहेगा। अफसोस की बात है कि मनुष्य की गुलामी बढ़ती जा रही है और अब तो वह स्वेच्छा से ही गुलाम बनता जा रहा है। उसे किसी प्रकार की जंजीरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अपनी इस गुलामी से प्यार करने लगा है और इस पर गर्व भी करता है। इसकी वजह आपको पता ही है कि पहले से मौजूद नजरिए ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। इसीलिए पहले की तरह चलते रहने का कोई मतलब नहीं है। अब समय आ गया है खुद को सामान्य से अलग तरीके से देखने का। हमारा आज का जो नजरिया है वह हमारे आसपास के लोगों के प्रभाव से निर्मित होता है। हमें हर तरह के प्रभावों से मुक्त नजरिया रखना सीखना होगा। हमें यह नहीं सीखना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग क्या अच्छा या क्या बुरा मानते हैं, बल्कि हमें जीवन के उस पथ पर चलना चाहिए जहां हमारा विवेक हमें ले जाए। एक अति प्रतिबंधित विवेक हमेशा सभी पुस्तकों और शिक्षकों से अधिक जानता है। संघर्षपूर्ण जीवन जिएं जितना संभव हो। खुद को परेशान होने दें, लेकिन हमेशा निरीक्षण करते रहें। आप देखेंगे कि जीवन में बहुत बदलाव मिलेंगे। यह सोचना सबसे बड़ी गलती है कि इंसान हमेशा एक जैसा ही रहता है। इंसान कभी भी लंबे समय तक एक जैसा नहीं रहता है, वह लगातार बदलता रहता है। वह तो शायद ही कभी आधे घंटे के लिए भी एक जैसा रहता है। जीवन एक संघर्ष है। अगर जीवन जीना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ भी मजा नहीं है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। अपने वजूद और अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब आप संघर्ष करेंगे तो परेशान जरूर होंगे। परेशानियां अगर जीवन में आ रही हैं तो संघर्ष जीवन में बना हुआ है, और अगर आप संघर्ष करने की भावना रखते हैं तो इसका मतलब आप जीवन के प्रति आशावान हैं। आप एक जिंदा इंसान हैं। आपने वर्तमान को स्वीकार नहीं किया है। आप अपने वर्तमान को बदलना चाहते हैं। जीवन में भविष्य में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा पाना चाहते हैं। इसीलिए आपके जीवन में संघर्ष है। आप परेशान हैं। जिसकी कोई चाहत ही नहीं होगी, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होगी, जो जीवन को बदलना ही नहीं चाहता होगा, वो परेशान क्यों होगा? नहीं स्वीकार है मुझे यह जीवन, इसीलिए मुझे स्वीकार है परेशानियाँ, इसीलिए मुझे स्वीकार है संघर्ष। जीवन की परेशानियों से भागना कोई हल नहीं है, उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए। और सफलता के साथ जीवन जीना चाहते हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा।